आज गति के प्रश्नों के अंतर्गत एक प्रश्न लेकर के आए हैं। ये हमारा जैसे कि क्या है, पृथ्वी तल है। आप देख रहे होंगे एक 60 मीटर ऊंची मीनार है। ये जैसे मैं कहूँ कि क्या है, ये एक मीनार है। इसकी जो ऊंचाई दी गई है वो क्या है, 60 मीटर है। ये मीनार क्या है, जैसे मैं कहूँ कि ये AB मीनार है। अब देखिए इस मीनार की चोटी से कह रहा है गेंद ऊपर की ओर फेंकी गई है। ये गेंद ऊपर की तरफ फेंकी गई है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ये v अंतिम वेग जब ऊपर मैक्सिमम हाइट पर जाएगी तो v बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और किस वेग से फेंकी गई है, यहाँ पर u बराबर क्या हो गया, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी गई। यदि हम इस हाइट को पता करें कि ये ऊंचाई हमारी कितनी है, ये मैक्सिमम कितनी हाइट तक गई होगी और इस पर कितना समय लगा होगा, तो यहाँ पहले हम समय ज्ञात कर लें। समय v बराबर, गति के पहले समीकरण से v बराबर हमारा क्या होता है, u माइनस gt। यहाँ पर हमने माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो v क्या होगा, 0। और जब तक अंतिम वेग 0 नहीं होगा गेंद वापस नीचे नहीं आएगी। इसका मतलब u क्या था आपका, 20 था। और माइनस g की वैल्यू देखिए आपके प्रश्न में दी गई है, कितनी दी गई है, 10 दी गई है। और गुणे ये क्या हो गया, t हो गया। इसका मतलब अगर मैं 10t बराबर कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और यहां से यदि मैं t बराबर पता करना चाहूं तो आप देख रहे होंगे 20 बटे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 दूनी क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अर्थात t बराबर क्या होगा, 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड में गेंद क्या होगी, ऊपर पहुंचेगी। ये ऊपर पहुंचने में लगा समय है। अब मैं इस हाइट को पता कर लूं, ये जैसे मैं इस ऊंचाई को मानूं कि ये h1 है और ये ऑलरेडी आपकी 60 मीटर दी गई है और ये टोटल कितनी हो जाएगी, h हो जाएगी। इसको कैपिटल S से नोट कर लेते हैं। अब यहां से ये h1 का मान पता कर लूं तो h1 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ut। गति के दूसरे समीकरण से आप देखेंगे ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। यहां पर फिर वही आप गति के विरुद्ध जा रही है, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य कर रही है, इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा। और u क्या है, प्रारंभिक वेग आपका 20 है। और गुणे t कितना समय लगा, हमने अभी निकाला है 2 सेकंड, माइनस 1/2 हो जाएगा। और गुणे g का मान प्रश्न में दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और गुणे t का मान ऑलरेडी अभी हमने प्रश्न में निकाला है, 2 गुणे 2 हो जाएगा। इस 2 से 2 कट जाएगा तो 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और यहां से 10 दूनी क्या हो जाएगा, 20। अर्थात 40 में से 20 यदि मैं घटाऊं तो क्या बचेगा, 20 मीटर बचेगा। इसका मतलब ये जो मेरी ऊंचाई h1 आई हुई है ये कितनी हो गई, h1 बराबर 20 मीटर हो गई। तो मैं पूरी हाइट की यदि बात करूं कैपिटल H बराबर, तो ये हो जाएगी h1 प्लस, और इस मीनार की ऊंचाई पृथ्वी तल से कितनी थी, 60 मीटर थी। इसका मतलब टोटल कुल ऊंचाई जिस तक मैक्सिमम हाइट तक यदि मैं बात करूं तो ये 20 और प्लस 60, कुल टोटल ऊंचाई जो हो जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 80 मीटर हो जाएगी। अब पूछ रहा है गेंद कितने समय बाद पृथ्वी से टकराएगी। अभी मीनार से ऊपर गई थी तो कितना समय लगा था, 2 सेकंड लगा था। अब कह रहा है कि नीचे आने में कितना समय लगेगा। तो मैं यदि h बराबर पूछूं, अब जब नीचे आएगी तो ये क्या हो जाएगी, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, 1/2 gt स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर h देखिए कितना है, 80 दिया गया है। और u क्या होगा, अब प्रारंभिक वेग यदि वस्तु नीचे जब आती है तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाता है, u 0 हो जाएगा। और गुणे t मुझको निकालना है, प्लस 1/2 रखेंगे। और g का मान प्रश्न में दिया गया है कितना, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और ये क्या हो गया, t स्क्वायर। 2 से इसको काट देंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं t स्क्वायर की वैल्यू पता करूं तो ये हो जाएगा 80/5, और 5 से जब आप काट देंगे तो 16। तो t बराबर अगर मैं निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, √16 हो जाएगा, अर्थात 4 सेकंड। तो 4 सेकंड में गेंद क्या हो जाएगी, ऊपर से नीचे आ जाएगी। आपके पहले प्रश्न में पूछा गया है कि कुल कितना समय लगा। तो यदि मैं पहले समय की बात करूं तो यहां से आप टोटल समय कैपिटल T की यदि बात करें तो देखिए पहले कितना समय लगा हुआ था, 2 सेकंड लगा हुआ था, प्लस बाद में कितना समय लगा, 4 सेकंड। इसका मतलब टोटल 6 सेकंड में क्या हो जाएगी,
गेंद आपकी पृथ्वी तल से टकराएगी। और पूछ रहा है दूसरे प्रश्न पर, ये पहले प्रश्न का आंसर मिल गया आपका, अब दूसरे प्रश्न का जवाब चाहिए। तो कह रहा है गेंद किस वेग से नीचे पृथ्वी से टकराएगी, तो वेग ज्ञात करने के लिए v बराबर u प्लस gt कर देंगे आप। तो देखिए ये यहां से आपके दूसरे प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। v बराबर क्या हो जाएगा, u आपका जब गेंद नीचे आ रही है तो इसका मतलब वो 0 रहेगा प्रारंभिक वेग, और g का मान कितना था 10 था, और गुणे t की वैल्यू अभी हमने निकाली है कि ऊपर से नीचे आने में कितना समय लगा था, 4 सेकंड लगा था। यहाँ पर t की वैल्यू रख देंगे 4, तो v बराबर हो जाएगा 10 का 4 के साथ गुणा करेंगे तो 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या होगी वस्तु, ये जो गेंद है हमारी वो पृथ्वी तल से टकराएगी। इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आपका अपना चैनल सपनों की उड़ान। पहले वीडियो में हमने गति के संबंध में एक प्रश्न डाला था, आप लोगों का बहुत डिमांड आया, इसलिए यह दूसरा प्रश्न आपको गति के समीकरणों को लेकर के आए हैं। इसी प्रकार के अन्य प्रश्नों के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और हमारा लाइव वीडियो भी आप लोगों को मिलता रहेगा सुबह 6 से 7 पर, और 7 से 8 के बीच में आप लोग लाइव आएँ और अधिक से अधिक संख्या में जुड़े। चैनल को अपना सपोर्ट करें, आपका अपना चैनल सपनों की उड़ान।